मोहनलाल बड़ोली हरियाणा बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, हरियाणा बीजेपी के चौधरी हैं और स्थानीय निकाय चुनाव में मोहनलाल बड़ोली की चौधर भी दांव पर लग गई है। कारण है उनके भाई माईराम के बेटे के साले कुणाल कौशिक का सोनीपत नगर निगम के वार्ड नंबर 8 में चुनाव लड़ना, और ये चुनाव लड़ना ही उनके लिए जी का जंजाल बन गया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे मोहनलाल बड़ोली की सिरदर्दी की, मोहनलाल बड़ोली की गलती की और वार्ड नंबर 8 के घमासान की। सोनीपत नगर निगम के चुनाव में वार्ड नंबर 8 सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा, और ये चर्चा इसलिए रही क्योंकि इसमें मोहनलाल बड़ोली के भाई माईराम के बेटे के साले कुणाल कौशिक बीजेपी के टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे। बड़ोली परिवार ने इस चुनाव को अपनी साख का सवाल बना लिया, जबकि बड़ोली परिवार को हकीकत में अपनी सियासत की बेहतरी के लिए इस चुनाव से दूर रहना चाहिए था, क्योंकि आज मोहनलाल बड़ोली जिस पायदान पर खड़े हैं, जिस मुकाम पर खड़े हैं, ऐसे में उन्हें छोटे चुनाव के पंगे में नहीं फंसना चाहिए था, उन्हें यह चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। लेकिन रिश्तेदारी के प्रेशर में उन्हें झुकना पड़ा, उन्हें मानना पड़ा और चुनावी दंगल में उतरना पड़ा। लेकिन ये चुनाव बड़ोली परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया, और मोहनलाल बड़ोली और माईराम बड़ोली को इस चुनाव के लिए अपने चुनाव से भी ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ी, संसाधन लगाने पड़े और पूरी बीजेपी को इस चुनाव में झोंकना पड़ा। साफ सी बात है कि मुख्यमंत्री नायब श्रेणी के वार्ड वाइज जो प्रोग्राम हुए उसकी वजह वार्ड नंबर 8 था, क्योंकि वार्ड नंबर 8 में चुनाव जीतने के लिए मोहनलाल बड़ोली ने नायब श्रेणी को बुलवाया, और जब एक वार्ड में मुख्यमंत्री आ गए तो सभी वार्डों में उन्हें घुमा दिया गया, ताकि ये ना लगे कि सिर्फ एक वार्ड के लिए ही मुख्यमंत्री को बुलाया गया है, जबकि बाकी के 2 नगर निगम यानी अंबाला और पंचकूला में इस तरह वार्ड वाइज, इस तरह गली गली मुख्यमंत्री को नहीं घुमाया गया। जाहिर सी बात है इसकी वजह थी हार की आशंका। चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद कुणाल कौशिक की जीत की गारंटी नहीं है। वो चुनाव में फंसे हुए हैं। इतने संसाधनों के बावजूद और मोहनलाल बड़ोली का रिश्तेदार होने के बावजूद भी अगर कुणाल कौशिक चुनाव में फंस गए हैं तो उसके लिए गलती सिर्फ बड़ोली परिवार की मानी जाएगी, क्योंकि जब आपका मुकाम बड़ा हो गया है, जब आपका रसूख आपका बड़ा हो गया है, जब आप पार्टी के चौधरी हो गए हैं, तो ऐसे में आपको छोटे चुनाव में शामिल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जीत के हालात में कुछ भी लंबा चौड़ा फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर चुनाव हार गए तो भारी फजीयत हो जाएगी और उन्हें पार्टी हाईकमान को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के रिश्तेदार का चुनाव हारना कोई छोटी बात नहीं होती है। और इसलिए मोहनलाल बड़ोली के लिए ये चुनाव एक सबक साबित हो सकता है, उनके लिए बड़े नुकसान का सबब भी बन सकता है। इस चुनाव में जहां पुनीत राय ने जबरदस्त टक्कर के जरिए उनके रिश्तेदार की घेराबंदी किए रखी, वहीं वोटिंग के दिन कांग्रेस के पवन कुमार सिरोहा भी उनके बराबर आ खड़े हुए, यानी वार्ड नंबर 8 का चुनाव ट्रायंगल फाइट में फंस गया है। और इस ट्रायंगल फाइट के अंदर सबसे ज़्यादा चिंता अगर किसी को है तो वो मोहनलाल बड़ोली और माईराम बड़ोली की है, क्योंकि चुनाव उनके लिए रसूख का सवाल है। चुनाव उनकी सियासत के लिए एक खतरे की घंटी बजता नजर आ रहा है। ऐसे में अगर ये चुनाव हार गए तो उनके लिए एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। वार्ड नंबर 8 का चुनाव लड़ना बड़ोली परिवार के लिए सबसे बड़ी गलती कही जाएगी, क्योंकि जिन हालात में वार्ड नंबर 8 में पूरी बीजेपी को झोंकना पड़ा, उससे ये बात तो साबित हो गई है कि मोहनलाल बड़ोली की अपने ही विधानसभा हलके में बहुत ज़्यादा लोकप्रियता नहीं है। उनके बराबर की टक्कर के लोग पनप रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे में इन लोगों को हवा इस चुनाव के कारण मिल गई है। और किसी कारण से अगर कुणाल कौशिक चुनाव हार गए तो फिर 2029 के चुनाव में भी मोहनलाल बड़ोली को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मोहनलाल बड़ोली 2029 में विधानसभा का टिकट लेना चाहते हैं, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते, और इसलिए ये वार्ड नंबर 8 का चुनाव लड़ना उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। आप वार्ड नंबर 8 के चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या मोहनलाल बड़ोली ने वार्ड नंबर 8 का चुनाव लड़कर बड़ी गलती नहीं की है, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। मोहनलाल बड़ोली की सियासत के भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।